पंजाब हुकूमत गंदम खरीदेगी या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने मुशावरत के लिए पार्टी इजलास बुला लिया। राना सनाउल्लाह की मुख्तलिफ किसानों, रहनुमाओं और ब्यूरोक्रेट से मुशावरत। पंजाब सरकार की हाँ पर 20 लाख टन गंदम खरीदारी हदफ का इम्कान। डेडलॉक पर आइंदा 48 घंटों में सूरत हाल वासी होगी। हुकूमत का स्पॉट प्राइस मैकेनिज्म से बाहर निकलने पर गौर जारी। 6 एकड़ तक जमींदार से गंदम खरीदने की मंजूरी दी जा सकती। पंजाब हुकूमत राजी हुई तो ऐप पर अहल करार दरखास्तों को बारदाना मिलेगा। सरकारी खरीदारी न होने से किसान मुश्किलात का शिकार। मिडलमैन 3000 फी मन तक खरीद काश्तकारों का इस्तेसाल करने लगा। कौमी और सूबाई असम्बली के बाद अरकान भी सरकारी खरीदारी न होने पर नाला। उधर नवाज शरीफ ने सियासी मुशावरत के लिए पार्टी का अहम इजलास भी बुला लिया। वज़ीर आला पंजाब समेत मरकजी क़यादत मोटर टाउन में डेरे डालेगी। खलाई तहकीक के लिए पाकिस्तान ने अहम संग मील अबूर कर लिया। ज़मीन से खला की जानिब सफ़र की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन 50 मिनट बाद चांद के लिए रवाना होगा। पाकिस्तान चीन के कमरी मिशन चॉन्गी 6 का हिस्सा बन गया। नया मसनूई सैयारा तैयार किया गया। वजन 7 किलो है। 2 ऑप्टिकल कैमरे नस्ब होंगे। गिलगित में अफसोसनाक हादसा, 20 कीमती जानें निकल गया। शहराए कराकोरम पर बस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 21 मुसाफिर जख्मी, 5 महफूज रहे। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। हलाकतों में इजाफे का खदशा। लाशें और जख्मी रीजनल हेडक्वार्टर अस्पताल चलास मुंतकिल। पिंडी से आने वाली बस में 35 मुसाफिर सवार थे। विफाकी वजीर दाखिला और वजीर आला सिंध का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। मुतासरीन के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। IB की जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज की दरखास्त वापस लेने के इस्तदा भी खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा IB की बेंच पर एतराज की दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए, आपकी दरखास्त तो पहले ही खारिज हो चुकी, क्यों ना DGO IB के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ऑर्डर में पूछा गया, दरखास्त दायर करने की अथॉरिटी किसने दी थी? आपने जो जवाब देना है ऑर्डर आने के बाद दे दीजिएगा। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। सुन्नी इत्तेहाद ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर की। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मसर, जस्टिस सतर मिनुल्लाह भी बेंच में शामिल। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की अपीलों पर बेंच तश्कील। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और स्पीकर सूबाई असम्बली को नोटिस जारी। वफाकी वजीर दाखिला और वजीर दिफा का अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर का तवील दौरा। वज़रा एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए मौजूद सहूलतों से मुतमईन ना हो सके। हुकाम को तलाशी का अमल आसान और तेज़ बनाने की हिदायत। इमिग्रेशन काउंटर्स में इजाफा और सहूलतें बढ़ाने का हुक्म। आइंदा 24 घंटों में काबिल अमल प्लान मांग लिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुसाफिरों की आसानी के लिए इदारों को फौरी इकदाम करने की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी बोले, मुसाफिरों को ज़्यादा सहूलतें देने के लिए आउट ऑफ बॉक्स इकदाम किए जाएं। ये 300 पेजेस तकरीबन पे मबनी वाइट पेपर है जो हम जनरल इलेक्शन 2024 पे इशू कर रहे हैं। हम एक जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं, केस पे इंक्वायरी करे और वो इंक्वायरी करके देख ले इलेक्शन को कैसे हमें हरवाया गया और कौन लोग थे जो इसमें मुलविस थे, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो। जब इलेक्शन हुए तो एक टेक ओवर करने के लिए फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा अहद नहीं किया गया। फॉर्म 47 को बनाया गया, उसमें हमारे व्यक्ति को डिफीट में बदला गया। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में मुबैना धांधली पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालिबा। बैरिस्टर गौहर ने दावा किया, कौमी असम्बली की 180 नशिस्तें हम जीत चुके थे, हमारी सीटें दूसरी जमातों को दी गईं। सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द हमारी पिटीशन को सुने, इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए जो देखे हमें कैसे हराया क्या। उमर अयूब ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अवाम की इमानत में खुल्लम खुल्ला खयानत की। शिबली फराज ने कहा, किसी से डील चल रही है, ना कोई मुज़ाकरात पर अभी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, व्हाइट पेपर जारी करने वालों के खिलाफ हाई कोर्ट पहले ही व्हाइट पेपर जारी कर चुकी, उनका मकसद सिर्फ इंतशार और फसाद फैलाना है।
सुबह आपका सुबह है, ये लोग आपके लोग हैं। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हक के ऊपर, हक की बात के ऊपर आप हमारे साथ इस पे इतना स्टैंड लेंगे। उसी कमिटमेंट के मुताबिक इंशाल्लाह आपको, जब हम औरों से हक मांगते हैं और ये दावा करते हैं कि हक अगर मांग के ना मिले तो फिर छीन के लेना चाहिए, तो फिर आपको दिया हुआ हक जो आपको इन दिया गया है तो उस पर कैसे आप पीछे हट सकते हैं। तो आप बिल्कुल मुतमईन रहें इस बात पर, इत्मीनान से रहें कि इंशाल्लाह आपको ये मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक लेकर रहूंगा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ललकार। कहा, विफाक हमारे पैसे जारी करे वरना अपने पैसे लेना जानते हैं। हुकूमत मुझे हल्का ना ले, इनको अंदाजा ही नहीं इनका पाला किससे पड़ा है। इस्लामाबाद में किसी को आराम से नहीं बैठने दूंगा। पेशावर हाई कोर्ट से वज़ीर आला के पी को रिलीफ। पुलिस को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। फिर 2024 में उन्होंने इलेक्शन का जो नाटक रचाया, इनका ख्याल ये था कि शायद अब इनमें कोई दमखम नहीं होगा और अब ये हमारी धांधली पर एहतजाज करने के काबिल नहीं होंगे। लेकिन मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं, हमारी ये जंग, हमारी ये जद्दोजहद एक दिन की नहीं, एक महीने की नहीं, एक साल की नहीं। इस इलेक्शन में असेंबलियां बेची गईं। सिंध असेंबली से ऐवान सदर तक का सौदा हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने कराची में अवामी असेंबली लगा ली। जलसा आम से खिताब करते हुए सरबराह JUI ने कहा, 2018 की तरह 2024 में भी इलेक्शन का नाटक रचाया गया। हालिया इलेक्शन से बनने वाली असेंबलियां जाली हैं। वो समझते हैं हम थक जाएंगे, तो ये उनकी भूल है। हमारी जिद्दोजहद एक दिन या एक महीने की नहीं। सियासी जमातें बातचीत पर यकीन रखते हैं। मसाइल के हल के लिए तमाम पार्टियों को एक होना पड़ेगा। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, नून लीग की गैर मशरूत हिमायत जारी है। फारूक सत्तार बोले, मुल्क में मुआशी और सियासी बहरान है। सिंध में अमन व अमान के लिए सब जमातों को इकट्ठे बैठना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद अडयाला जेल में केस सुनेंगे। बानी पिटाई और बुशा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। मजीद गवाहान का बयान कलमबंद और जिरा होगी। केस में 25 गवाहान के बयान कलमबंद हो चुके। वज़ीर आला पंजाब से WHO की रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हनान बल्खी की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, सेहत का शोबा अव्वलीन तरजीह है। बीमारियों से बचाव और इलाज के लिए WHO के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। 5 साल में हर जिले में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का हदफ पूरा करेंगे। सरबराह पाक बहरिया का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक चीनी बहरी फौज के कमांडर एडमिरल हु युंग मिंग से मुलाकात। दो तरफा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते में मुश्तरका मैरीटाइम सिक्योरिटी में पाक बहरिया के किरदार को सराहा गया। चीनी नेवी कमांडर ने मजबूत दो तरफा बहरी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। बारिशों से मुतासरा बलूचिस्तान में एक और स्पेल। कोयटा समेत सूबे के बेशतर इस्लाम में आज बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने आंधी और गरज चमक की पेशगोई भी कर दी। चमन, कलात, योग, खुजदार में बादल जमकर बरसेंगे। उधर लाहौर में बादलों ने बसेरा कर लिया। बढ़ती गर्मी रुक गई। PCB मेडिकल पैनल के सरबराह डॉक्टर सुहेल सलीम मुस्ताफी हो गए। क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने इस्तीफा कबूल कर लिया। खिलाड़ियों की इंजरीज में मुबैना गफलत पर मोहसिन नकवी ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। रिपोर्ट में मेडिकल कमीशन की कोताही और इलाज में गफलत की निशानदही की गई। फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह की कोहनी की तकलीफ की गलत तशखीस की गई। PSL लीग कमिश्नर नायला भट्टी ने इस्तीफा चेयरमैन PCB को भिजवा दिया। नायला भट्टी बाज़ मामलात पर बोर्ड पॉलिसियों से इख्तलाफ रखती थी।
आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज कौमी T20 टीम का मुख्तसर तरीन कैंप कल लाहौर में शुरू होगा। खिलाड़ी आज शाम नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिपोर्ट करेंगे। 3 रोजा स्किल्स कैंप कसाफी स्टेडियम में लगाया जा रहा। टीम की 7 मई के सुबह आयरलैंड रवानगी तय। दौरे के दौरान 10 से 14 मई तक 3 T20 मैचेस होंगे। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मीडिया की पेशावराना महारत जमहूरियत की मजबूती के लिए ज़रूरी है। वज़ीर असद मुराद अली शाह ने कहा, आज़ादी इज़हार राय हर मुआशरे के इज्तिमाई शऊर का आइनादार है। आज़ाद और ज़िम्मेदार इबलाग बेहतरीन तर्जुमान, नक़ीब और नक़ाद होता है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, जमहूरियत के लिए सहाफ़ियों की कुर्बानियाँ फरामोश नहीं की जा सकती। इजहार की आज़ादी को पीपल्स पार्टी ने हमेशा तरजीहात में रखा। जंगी मुजरिम इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। काबिज फौज ने मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद कर दिए। रफा में घर पर बमबारी से 6 अफराद निशाना बन गए। मलबे का ढेर बने गजा में जिंदगी बराए नाम रह गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शहर की तामीर नौ के लिए $40 बिलियन दरकार। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया ने कहा, जंगबंदी माहिदे की इसराइली तजावीज़ पर मुस्बत अंदाज में गौर हुआ। जंगबंदी ना होने पर तुर्की ने इसराइल से तजारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। ईरान ने इसराइल की हमायत पर मुतादिद अमरीकी और बरतानवी अफराद और कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका में इसराइल के खिलाफ तलबा की तहरीक में शिद्दत आ गई। कई जामियात में एहतजाजी मुजाहरे, इंतजामिया की पकड़ धकड़ जारी। अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। बाइडन ने कहा, तालीमी इदारों में आज़ादी इजहार और कानून की हुक्मरानी बरकरार रहनी चाहिए। मुजाहिरों में इजहार राय और कानून की बालादस्ती का एहतराम होना चाहिए।